हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड का पहला लेसन है। पहला लेसन दोस्तों हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स, या उसी को कहते हैं एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। तो आज हम सारे टॉपिक से बात करेंगे इससे रिलेटेड जो है। और दोस्तों बता दें सबसे पहले कि हैलो एल्केन क्या है। तो ये देखिए, जो हैलो एल्केन है ना, यह एक यौगिक होता है, उसी का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, यह हैलो एरिन्स जो है यह भी एक कंपाउंड होता है, रासायनिक यौगिक होता है, उसका यह आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, हैलो एल्केन और हैलो एरिन यह रासायनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम है। और यह एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, ये दोनों जो दोस्तों हैं, ये दोनों सामान्य नाम हैं, मीन्स रासायनिक नाम कह सकते हैं। और ये जो ऊपर वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये दोनों आईयूपीएसी नाम है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि किन यौगिकों के ये नाम हैं। ठीक है, तो देखिए एक यौगिक आप देखे होंगे, छोड़िए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हैलो की। नाम अगर हैलो है तो हैलो का मतलब हो गया हैलोजन। ठीक है, हैलोजन। हैलोजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों हैलोजन क्या है कि कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान में कुछ तत्व होते हैं जिनको आवर्त सारणी में रखा गया है। ठीक है, वो तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। ठीक है, और एक अननसेप्टियम, यूएन यूएन से दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो यफ है ना, यफ को कहते हैं फ्लोरीन, सीएल को कहते हैं क्लोरीन, बीआर को कहते हैं ब्रोमीन, आई को कहते हैं आयोडीन। यह इनका इन तत्वों का नाम है। और एटी को कहते हैं एस्टेटिन और इसको कहते हैं अननसेप्टियम। ठीक है, तो ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। मीन्स केमिस्ट्री में ऐसे जो तत्व हैं इनको हम लोग हैलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व, हैलो मीन्स होता है दोस्तों साल्ट। ठीक है, साल्ट मीन्स होता है नमक या लवण। और जेन मीन्स होता है जेनेसिस। जेन मीन्स होता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब उत्पन्न करने वाले, मीन्स उत्पन्न करने वाले। क्या हो गया, पूरा दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हैलोजन। मीन्स हैलो का मतलब हो गया लवण और जेन मतलब हो गया जेनेसिस, मीन्स उत्पन्न करने वाला। तो लवण उत्पन्न करने वाले तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं। इनको हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व हैलोजन मीन्स, ये हैलोजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लवण बनाते हैं। लवण का मतलब क्या हो गया? साल्ट। साल्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे NaCl क्या है? साल्ट है। KCl क्या है? साल्ट है। BaCl2 क्या है? साल्ट है। BaSO4 क्या है? तो ये साल्ट है। ठीक है, MgCl2 क्या है? तो ये साल्ट है। बताऊंगा दोस्तों अगली वीडियो में कि ये साल्ट क्या होते हैं। साल्ट पर एक वीडियो रहेगी। ठीक है, जो कक्षा 10 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका पहला ही लेसन है आम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए कि रसायन विज्ञान में कुछ तत्व होते हैं जिनको हैलोजन कहते हैं, और उन हैलोजनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा इस लेसन में, इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा हैलो एल्केन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोजन या हैलो किसे कहते हैं। तो इन सभी को दोस्तों यहाँ पर हैलो कहा जाएगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर इनको हेलो कहा जाएगा। और हेलो का मतलब आप फ़ोन वाला समझेंगे नहीं, वो हेलो का मतलब होता है सुनो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेलो का मतलब होगा हैलोजन। और हैलोजन जहाँ भी नाम आएगा तो दोस्तों वहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन की बात की जाएगी, और अननसेप्टियम की बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो एस्टेटिन है और अननसेप्टियम है, इनका जो है परमाणु क्रमांक 83 के बाद आता है। ठीक है, तो 83 के बाद होने की वजह से इनको जो है इनके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। तो इसलिए ये जिस तरह की से ये व्यवहार करेंगे, जो इनके रासायनिक गुण होंगे उनके रासायनिक गुण दोस्तों इनसे मैच नहीं करेंगे। तो इन दोनों तत्वों को यहाँ पर नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हैलोजन की बात आएगी तो हैलोजन सबको कहते हैं, हैलोजन तत्व सभी को कहते हैं। ठीक, लेकिन इस लेसन में इन्हीं लोगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा। अगर कहीं एफ लिखा है तो फ्लोरीन, Cl लिखा है तो क्लोरीन, Br लिखा है तो ब्रोमीन, आई लिखा है तो आयोडीन। ठीक, अब बात करते हैं एल्केन की। तो एल्केन क्या है? तो दोस्तों आप कक्षा 10 में जानते थे एल्केन क्या है। ठीक है, जाने होंगे। और ये एल्केन क्या है तो मैं बेसिक असर से बताता हूँ आपको। जैसे देखिए आप कार्बन देखे होंगे। ठीक, तो एक कार्बन को कक्षा 10 में क्या कहते थे? मेथ। सिखाया गया था आपको कि जहाँ पर एक कार्बन रहेगा उसको मेथ बोलेंगे, और दो कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? एथ। तीन कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? प्रोप। ठीक है, चार कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? ब्यूट।
ठीक, 5 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, पेंट। तो इस तरह से आगे भी बोलते जाएंगे, ठीक ना। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स। मैं प्रॉपर इस पर वीडियो बनाऊंगा तो आप इसको देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। अभी बस इतना जानिए। तो दोस्तों ये बात हो गई कि कार्बन अगर एक कहीं भी रहेगा एक कार्बन तो मेथ बोलेंगे, और उसके अगर चारों ओर एक एक बंद होता है ना, तो लास्ट में जब उसका नाम लिखते हैं दोस्तों, अगर कहीं भी कार्बन है और एक बार है और उसके चारों ओर एकल बंद है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो हम जब इसका नाम लिखेंगे आईपीएससी नाम, तो इनके अंत में एन लगाते हैं। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर एक कार्बन है किसी भी रासायनिक यौगिक में और उसके चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड है, तो जब हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो अंत में एन लगाएंगे। और अगर डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड कहीं आ गया कार्बन के अगल बगल, तो हम लास्ट में जब उसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो ईन लगाएंगे, मीन्स ई एन ई, और यहाँ पर लगाएंगे ए एन ई, ठीक है, इंग्लिश में। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, तो दोस्तों लगाते हैं आइन, ठीक है। आइन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो वाई एन ई, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन और ये हो गए कार्बन के नाम, ठीक। तो अब बता दें आपको कि एल्केन क्या है। दोस्तों अगर देखिए जैसे एक कार्बन कहीं आ गया और इसके अगल बगल 4 बंद आ गया, ठीक, तो इसका हम आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है मैं आपको सिखाता हूँ एकदम बेसिक असर से। अगर आपको आज तक केमिस्ट्री नहीं समझ में आई होगी तो आज आ जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आ गया, ठीक, कार्बन, और इसके अगल बगल कितने बंद हैं, तो एक एक बंद है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन है इसलिए हो जाएगा मेथ, और एक एक बंद है, चारों ओर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो जाएगा एन। इसका क्या नाम हो गया, तो मेथेन। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बता दूं यहाँ पर एक बंद, ठीक है, बनाने वाला कोई भी तत्व आ सकता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक है, चूंकि ये सभी जो हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड है, ये सब कार्बनिक यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन जरूर किसी न किसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जरूर होता है, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही लगता है, ठीक है। और उसके बाद इस लेसन में ये जो हैलो है ना, ये आएगा और इसी में से किसी हाइड्रोजन के जगह पर सेट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक हाइड्रोजन इसमें से कहीं से निकलेगा और एक हैलोजन जब इसमें जुड़ जाएगा तो अब ये हो जाएगा हेलो एल्केन। अभी ये क्या है, एल्केन है, और इसका नाम क्या है, तो मेथ। क्यों है, क्योंकि एक कार्बन है और इसके चारों ओर एक एक बंद है, इसलिए एन लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर ये कार्बन है और इसके चारों ओर एक एक बंद है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, क्लोरीन लग जाए, ठीक, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब इसका नाम देखिए मेथेन। अगर ये अगर यहाँ पर क्लोरीन नहीं रहता, हाइड्रोजन रहता, तो इसका नाम क्या होता, मेथेन, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ, और एक एक बंद है तो एन लग जाएगा, ठीक, मेथेन हो जाएगा। अगर ये क्लोरीन आ गया, ठीक, तो इसके लिए हम इसका नाम पहले लिखेंगे, अब क्लोरीन आएगा तो केवल क्लोरो लिखेंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये पूरा यौगिक जो है यही हेलो एल्केन है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एल्केन हो गया। और हेलो, हेलो का मतलब अगर क्लोरीन अगर आएगा तो क्लोरो लगाएंगे, फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो लगाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन अगर यफ आ गया तो फ्लोरीन रहेगा, और फ्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे, फ्लोरो। और अगर आई आ गया तो क्या लगाएंगे, आयोडो, ठीक है। और अगर बी आर आ गया, ठीक है, तो ब्रोमो लगाएंगे। और दोस्तों अगर इनमें से कोई भी आ गया ना, तो उसको यक्स से दिखाते हैं हम, याद रखिएगा। इन सभी जो हाइड्रोजन है ना, इनको यक्स से दिखाते हैं, कैपिटल एक्स। तो अगर ये कहीं भी अगर एफ सी एल और आई और बी आर नहीं आता है, ठीक है, तो ये दोस्तों यक्स से दिखाया जाएगा, और यक्स से अगर दिखा दिया गया तो क्या हो जाएगा, ये हेलोजन, ठीक है, हेलोजन हो जाएगा। तो अब ये जो यौगिक है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसको, ये तो इसका संरचना सूत्र हो गया, और इसी को अगर हम कंबाइन करके लिखें, मीन्स एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, तो ये कितने कार्बन से जुड़े हैं, तीनों हाइड्रोजन, एक दो तीन हाइड्रोजन, कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन से, तो ये एक कार्बन हो जाएगा। एक कार्बन इस तरह लिखा जाएगा, एक मतलब एक लिखा नहीं जाएगा, सी है, सी दिखा दीजिए, एक छिपा होता है, और तीन हाइड्रोजन ये, तो ये हो गया CH3, और ये Cl भी यहाँ पर जोड़ दीजिए आप। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये अणु सूत्र, ठीक है। यह रासायनिक यौगिक का अणु सूत्र हो गया, और इसको भी हम कहेंगे क्लोरोमेथेन। अगर यह बात आपके समझ में आ गई तो आपकी केमिस्ट्री पूरी आसान हो गई, ठीक है, और ये लेसन आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आपको बस इतना समझना है
कि अगर एक कार्बन है, एक कार्बन के चारों ओर एक एक बंद है, तो यह मेथेन हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई हाइड्रोजन अगर हट गया और वहाँ पर कोई भी हैलोजन अगर आ गया, ठीक, तो वह हो जाएगा हेलो एल्केन। और यही हेलो एल्केन जो है इसका आईयूपीएसी नाम है, इसी यौगिक का पूरा आईयूपीएसी नाम है। और अगर इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो हम इसका नाम इस तरह लिखेंगे तब, ठीक है। तो आज पहले आप बस इतना जानिए कि एल्किल हैलाइड, अभी हम कल बताएंगे आपको, कल वाली वीडियो में आएगा। बस आज आप आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाइए। मैं आपको ये साधारण नाम जो है एल्किल हैलाइड है, मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं अगले एग्जाम्पल को। दोस्तों मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं अगर, तो दो कार्बन लगा के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि दो कार्बन अगर हम लगा दें, जैसे एक कार्बन और दो कार्बन, तो दोनों कार्बन को पहले आपस में एक एक बंध से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये कार्बन हमेशा, अगर एक कार्बन कहीं भी रहेगा तो हमेशा अपने चारों ओर चार बंध बनाएगा, सिंगल सिंगल करके, एक बंध, दूसरा बंध, तीसरा बंध और ये चौथा बंध हो गया। ये कार्बन है तो एक बंध, दो बंध, तीन बंध और ये चार बंध। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कार्बन का जो नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, वो 6 होता है। मीन्स कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और ये 6 कार्बन का मतलब, 6 नंबर का मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो इसके बाहरी कोश में आएगा 4, और इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। संयोजकता का मतलब हो गया 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन कहीं भी रहेगा तो अपने अगल बगल ये 4 बंध बनाएगा। और अगर कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो कार्बनिक यौगिक का नाम जब भी आएगा तो कार्बन के अगल बगल कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन, ठीक है। और एक हाइड्रोजन अगर कहीं से हटा तो उसके जगह दूसरा कोई भी क्रियात्मक समूह लग सकता है। तो ये जो हैलोजन है ना, इनको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि अगर ये हाइड्रोकार्बन खाली रहता, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन केवल रहता है यहाँ पर, तो इसमें हम आईयूपीएसी नाम इसका क्या लिखते? इसमें कितने कार्बन है? एक, और ये दूसरा, तो इसको हम दो कार्बन क्या कहते हैं? दो कार्बन को एथ, तो इसका नाम हो जाता है एथ। और इसके भी चारों ओर एक एक बंद है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये एथेन, ठीक, एथेन हो गया। अब ये एथेन है, ठीक ना, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि दोस्तों इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें केवल हाइड्रो से हाइड्रोजन है और कार्बन है। अगर हम इसको हेलो एल्केन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बस इसमें से कोई एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, कोई एक हटा दीजिए। जैसे देखिए, एक कार्बन इधर है ये वाला, और दूसरा कार्बन इधर है, ठीक, और इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, और इससे भी 3 हाइड्रोजन थे, इनमें से हम एक हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ वाला हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए पूरी वीडियो फिर से समझिए। एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ है, इन दोनों को पहले एक बंध से जोड़ दीजिए। अब ये भी 4 बंध बनाएगा अपने अगल बगल, तो एक बंध, दूसरा, तीसरा और चौथा बंध इधर हो गया, और ये भी कार्बन 4 बंध बनाएगा अपने अगल बगल, 1 2 3 और 4। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। ब्रोमीन क्या है? तो यह एक हैलोजन तत्व है, ठीक है, यह एक हैलोजन तत्व है। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे अब, तो इसका क्या नाम लिखना पड़ेगा हमें? तो देखिए इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम तो हो जाएगा एथेन। पहले देखिए 2 कार्बन है तो एथ, क्योंकि यहाँ बताया गया 2 कार्बन है तो एथ, और इसके चारों ओर एक एक बंध दिख रहा है तो अंत में एन लगेगा इसके लिए, तो ये हो गया एथेन, ठीक है, एथेन। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए हाइड्रोजन एक जगह से हटा और यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। तो मैं बोला था कि अगर कहीं ब्रोमीन लगेगा तो दोस्तों क्या लगाएंगे इसके लिए? ब्रोमो। अगर ये कहीं भी ब्रोमीन, अगर ये कोई भी हाइड्रोजन अगर आके कहीं भी लग जाता है, कार्बन से जुड़ जाता है, तो इनके लिए ये नाम यूज करते हैं जब हम उनका वैसे नाम लिखने जाते हैं तब। तो ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो लगाएंगे, ठीक। और वो भी कब लगाएंगे? जैसे पूरा नाम लिखे तो एथेन हो गया, एथेन के पहले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रोमो, एथ और एन, तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। तो दोस्तों यही उसका आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। तो इस पूरे यौगिक का क्या नाम हो गया? ब्रोमो एथेन, ठीक है। तो यही है हेलो एल्केन, ठीक है। इसी का जब साधारण नाम आप लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड की तरह बोलेंगे। साधारण नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको कल अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे आज आईयूपीएसी नाम आपको लिखने आ गया, अब जैसे ये है यहाँ पे CH3 जो है, CH3 का सामान्य नाम दोस्तों होता है मेथिल। क्या होगा? मेथिल। और इसका नाम तब हो जाएगा क्लोराइड। तो आज आप केवल आईयूपीएसी समझिए।
तो ये यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा तो क्लोरोमेथेन, और यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोएथेन, 2 कार्बन है। अब उसी तरह से दोस्तों अगर 3 कार्बन आ गया, ठीक है, 3 कार्बन अगर आ गया तो 1, 2 और 3 कार्बन, और ये तीनों कार्बन जो है अपने अगल बगल एक एक बंद बनाएंगे, मीन्स 4 बंद बनाएंगे। तो इस कार्बन का 4 बंद हो गया, 1 2 3 4, ये भी 4 बंद बनाएगा, तो एक बंद इधर से पहले से बना है, इधर से भी बना है, तो 2 बंद हो गया, एक तीसरा और ये चौथा, और ये इसका एक बना है, 1 2 3, ये 3 और बना लेगा, 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम लगा देते हैं आई। ठीक है, तो अब इसको आपका आईपीएससी नाम लिखना है। अब इसका आप आईपीएससी नाम क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक है, तो प्रोप पहले लिख लीजिए, प्रोप हो गया। और चारों ओर एक एक बंद केवल दिख रहा है, तो अंत में क्या लग जाएगा, एन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन अब ये हैलोजन ग्रुप इसमें जुड़ गया, तो मैं आपको बताया कि जब आई लगेगा तो क्या जोड़ेंगे, आयोडो, वो भी कहाँ लिखेंगे, प्रोपेन से पहले। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडो प्रोपेन। अब ये क्या है दोस्तों, हेलो एल्केन हो गया। मीन्स देखिए इसका नाम अगर हम लिखें तो आयोडो और प्रोपेन, ठीक है, सब मिलाकर, तो ये हेलो की जगह हो गया, और ये हो गया एल्केन की जगह, और दोनों को जब मिला देंगे तो यह हो जाएगा हेलो एल्केन। यही तो बात है बस। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा लेसन अच्छे से अभी समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से हेलो एल्केन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दें दोस्तों कि अगर इस कार्बन कितने हैं इसमें, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोप, और एक एक बंद है चारों ओर, तो एन, प्रोपेन हो गया। और आई अगर जुड़ गया, मीन्स हाइड्रोजन अगर जुड़ गया, तो इसका नाम पहले लिखते थे, ये हो गया आयोडो प्रोपेन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी, और ये पहला लेसन भी समझ में आ गया होगा। इसका जो दोस्तों फिर से बता दूं कि हेलो एल्केन जो आईपीएससी नाम है, और ये एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है, और हेलो एरिन क्या है, यह एक चक्रीय यौगिक होता है। ठीक है, बेंजीन युक्त होता है, और उसी का यह जो सामान्य नाम है। ठीक है, तो यह जो है केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का पहला लेसन है, और इसको आप, यह बेसिक स्तर से इंट्रोडक्शन था एक तरह से, यह समझ जाइए, और फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको आगे लेकर चलूंगा, बताऊंगा कि हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, हेलो एल्केन को कैसे कैसे बनाया जाता है, कितनी विधियाँ हैं बनाने की, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।